Good morning, students. Myself Yashika, your history teacher. Welcome to all of you in our history class of 11th standard. As you know, we are continuing our chapter 10, displacing indigenous people. And last video we discussed the first question, long question discussed, and today we are going to discuss the second long question, what is meant by the gold rush and how did the gold rush contribute to the building of railway lines, the growth of industries and the expansion of agriculture. तो इसमें बेटा हम पढ़ेंगे कि गोल्ड रश क्या है और गोल्ड रश का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूट किया उसने रेलवे लाइंस में, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में एंड द एग्रीकल्चर को बढ़ाने में। एंड इसी के साथ ही अगर आपको क्वेश्चन चेंज होके आता है तो ये आ जाएगा, व्हाट वाज द रोल ऑफ गोल्ड रश इन द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ द अमेरिका। तो गोल्ड रश का क्या मतलब रोल था इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रोथ करने में अमेरिका में। सो स्टार्ट द आंसर। द यूरोपियन ऑलवेज होप दैट देयर वॉज गोल्ड इन नॉर्थ अमेरिका। तो जो यूरोपियन नेटिव थे, पीपल थे, उनको हमेशा यही था कि गोल्ड बहुत है वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में। ट्रेसेस ऑफ गोल्ड वर फाउंड इन द 1840 एट द कैलिफोर्निया इन द यूएसए। तो यूएसए की जो कैलिफोर्निया सिटी में 1814 में क्या मिला था, गोल्ड की ट्रेसेस मिली थी, माइंस खाने मिली थी, कुछ अवशेष मिले थे। ठीक है। थाउजेंड ऑफ ईगर यूरोपियन वेंट ओवर टू अमेरिका टू मेक अ क्विक फॉर्च्यून। तो बहुत से ऐसे यूरोपियन थे जो मतलब ईगर यूरोपियन थे, एकदम से अमेरिका की तरफ रवाना हो गए कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेने के लिए। दिस मेड रेस फॉर गोल्ड इज कॉल्ड द गोल्ड रश। तो एकदम से अमेरिका की टर्न 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 कर जाना, तो इस रेस को हम क्या बोलते हैं, गोल्ड रश कहते हैं। द गोल्ड रश एंड द बिल्डिंग ऑफ रेलवे lines. The gold rush contributed to the building of railway lines across the continent of the North America. तो गोल्ड रश का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है रेलवे लाइंस में। थाउजेंड ऑफ चाइनीज वर्कर वर एम्प्लॉयड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज। तो बहुत से थाउजेंड नियर अबाउट चाइनीज वर्कर थे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे में काम करते थे। बट 1870 द यूएसए रेलवे वॉज कम्प्लीटेड। 1870 में वो काम कंप्लीट हो गया। कैनेडाज रेलवे वॉज कम्प्लीटेड बाय 1885। और जो कनाडा का रेलवे वर्क था, कंस्ट्रक्शन वर्क था, वो 1885 में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन इज द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। अब गोल्ड रश का और ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज का आपस में क्या योगदान है। द गोल्ड रश लेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका। तो गोल्ड रश का क्या था, बहुत ही ज़्यादा योगदान था इंडस्ट्रीज में, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज में। ही हायर इंडस्ट्रीज डेवलप फॉर टू रीज़न। यहाँ पे इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होना के दो मेजर टू रीज़न है। फर्स्टली टू मैन्युफैक्चर रेलवे इक्विपमेंट। तो सबसे पहले तक क्या था, जो रेलवे इक्विपमेंट था, द डिस्टेंट प्लेसेस वुड बी लिंक विद द रैपिड ट्रांसपोर्ट। तो वो सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्ट करना। एंड सेकेंडली टू प्रोड्यूस मशीनरी टू मेक लार्ज स्केल फार्मिंग ईजियर। मशीनरी को प्रोड्यूस करना ताकि जो फार्मिंग है वो ईजी से ईजी हो सके। बोथ इन द यूएसए एंड द कैनेडा फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड एंड इंडस्ट्रियल टाउन्स ग्रू। तो यूएसए में और कनाडा में डबल हो गई थी जो इंडस्ट्रीज थी। यूएसए इकोनॉमी वॉज एन अनडेवलप्ड इकोनॉमी इन 1860। तो जो यूएसए की इकोनॉमी थी पहले तो अनडेवलप्ड थी 1860 में, बट 1890 में इट वाज वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर। 1890 में एकदम से इसने अपनी ग्रोथ कर ली थी। एंड द थर्ड वन, द गोल्ड रश एट द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में गोल्ड रश का क्या योगदान था। एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड ऑन अ लार्ज स्केल। जो एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड था बहुत ही बड़े लेवल पे हुआ था बिकॉज ऑफ द गोल्ड रश। रीजन क्या था, गोल्ड रश। लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट वर क्लियर्ड। तो बहुत ही बड़े एरिया फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। एंड वर डिवाइडेड इनटू फार्म्स, और उसे फार्म्स में डिवाइड कर दिया। द वाइसन, जिसे हम वाइल्ड बफलो कहते हैं, हैड ऑलमोस्ट बीन एक्सटर्मिनेटेड बाय 1890। तो वो क्या हो गया, एक्सटर्मिनेटेड हो गए थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा साइड पे आ गए थे। एज अ रिजल्ट द लाइफ ऑफ हंटिंग फॉर द नेटिव एंडेड विच दे हैड फॉलोड बाय द सेंचुरी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, द लाइफ ऑफ हंटिंग फॉर द नेटिव एंडेड। तो जो उनकी लाइफ थी खत्म हो गई थी, विच दे हैड फॉलोड द सेंचुरी, जो बहुत सालों से काम करते आ रहे थे। The gold rush also contributed to the expansion of continent of the North America. तो गोल्ड रश का काफ़ी ज़्यादा योगदान था नॉर्थ अमेरिका में।
द एक्सपेंशन वॉज कम्प्लीट इन 1892। तो वहाँ पे क्या था, 1892 पे पूरा काम कंप्लीट हो गया था। विद इन अ फ्यू ईयर्स यूएसए ऑल्सो बिगेन टू एस्टेब्लिश हर ओन कॉलोनीज एंड बिकेन एन इंपीरियल पावर। तो क्या हुआ था, थोड़े ही सालों में यूएसए ने अपनी कॉलोनीज भी बना ली थी, इस्टेब्लिश कर ली थी, और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी बना लिया था। So I hope students you understand the meaning of gold rush and its contribution. If you any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you. Have a nice day.